हेलो बच्चों, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में व्हाट इज लाइट एंड व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसके डिफिनेशन के बारे में हम लोगों ने जाना है यह क्या होता है। आज हम उसी टॉपिक को आगे लेते हुए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में जानेंगे। ओके, तो आज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, यानी प्रकाश का परावर्तन का नियम क्या होता है। क्या होता है प्रकाश का परावर्तन? जैसे पिछले लेक्चर में मैंने बोला था कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल रे, इस सब के बारे में बताएंगे। आज उसी कंटेंट को आगे ले रहे हैं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का परावर्तन का नियम क्या होता है। इसमें पहला पॉइंट है कि द रिफ्लेक्टिव रे, इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन अ सेम प्लेन, यानी परावर्तित किरण, आपतित किरण और जो नॉर्मल रे होती है वह एक ही प्लेन पर जब आके गिरे, यानी जैसे एक रे ऑफ लाइट है, जैसे एक रे ऑफ लाइट है, ओके, वह क्या हुआ, जैसे एक पिक्चर को देख, जैसे इस पिक्चर को देखें, इस पिक्चर में इंसिडेंट रे जो होती है वह एक पृष्ठ पे आके गिरती है। जैसे मैं पिछले लेक्चर में बताया था कि जो इंसिडेंट रे होता है वह एक प्लेन मिरर या सरफेस पे गिरती है और वह सरफेस सिल्वर का पॉलिश किया रहता है। तो जब इंसिडेंट रे गिरती है, इस पर जब आती है तो यह रिफ्लेक्ट करती है और नॉर्मल रे का निर्माण करती है, बीच में नॉर्मल रे निकालती है। तो जो बीच में जो पॉइंट्स होता है, जो पॉइंट्स होता है वह एक क्या है, एक सेम प्लेन है। यानी इस पॉइंट, एक ही पॉइंट पे आके गिरी ना, इस पॉइंट पे आई और इसी पॉइंट से रिफ्लेक्ट की और बीच में जो नॉर्मल रे बनाई किस पॉइंट पे, एक ही पॉइंट पर। तो यह क्या हुआ, यह एक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हुआ, जो पहला नियम में बोला गया। दूसरा नियम यह कहता कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल, इसमें यह बोल रहा है, यानी आपतित कोण की जया और परावर्तित कोण की जया के बराबर होती है। यानी आपतित कोण जया परावर्तित कोण की जया के बराबर होती है। यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट, यानी क्या हुआ, आपतित किरण की जया, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वह आपतित नहीं, यह क्या हो जाता है, परावर्तित। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है परावर्तित, तो परावर्तित कोण की जया के बराबर होती है। यहाँ एंगल को जया कहा गया है। जैसे एंगल आई बराबर एंगल आर देख रहे हैं, तो जो एंगल आई जो है यह एंगल ऑफ इंसिडेंस है और एंगल आर जो है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो उसी प्रकार यानी यहाँ पे मैं लिख दिया भी हूं कि एंगल आई बराबर होता है एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल आर बराबर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जिससे आपको आराम लगे और इसे समझने में परेशानी ना हो। यानी एंगल आई क्या होता है, एंगल आर क्या होता है, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने इसमें एंगल आई और एंगल आर क्या किसे कहते हैं और ये क्या होता है यहाँ पे लिख दिए हैं कि एंगल आई बराबर एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल आर बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब हम लोग ने एक पिक्चर को देखेंगे जो अभी तुरंत देखा है, उस पिक्चर को फिर से देखिए। यहां पर जो इंसिडेंट रे होता है और इंसिडेंट रे जब आती है
तो रिफ्लेक्ट करके एक नॉर्मल रे बनाती है। जैसे हम पिछले लेक्चर में बताए थे कि नॉर्मल रे को ऑलवेज 90 डिग्री में किया जाता है, तो यह 90 डिग्री बनाती है। इंसिडेंट रे आई प्लेन सरफेस पे टकराते हुए रिफ्लेक्टिव रे निर्माण की। इस जो पॉइंट पर आती है, इस जो पॉइंट बनता है, इसको क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। किसे कहते हैं? जो इंसिडेंट रे जिस पे आई और रिफ्लेक्ट जिससे की, और जहां पर नॉर्मल रे का निर्माण हुआ, उस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। और एंगल आई जो डिनोट किया गया, एंगल आर जो डिनोट किया, इसको एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। ओके, आगे हम लोग को यह पढ़ना है कि इंसिडेंट रे क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है, और नॉर्मल रे क्या होता है। तो इंसिडेंट रे क्या होता है, यानी आपतित किरण क्या होती है। तो आपतित किरण किसे कहते हैं? या ए रे ऑफ लाइट फ्रॉम क्या ए सोर्स दैट फॉल्स ऑन ए सरफेस इज नोन एज इंसिडेंट रे। यानी प्रकाश की वह रे, रे माने लाइट, किसका? प्रकाश की जो लाइट है, यानी लाइट माने प्रकाश, फॉर्म करता है ए सोर्स दैट फॉल्स ऑन ए सरफेस, जिसपे फॉल्स करता है, जो गिरता। यानी इसका सिंपल यह हुआ डिफिनेशन, यानी जो यह जो सरफेस है, इस सरफेस पे जो आके गिरती है, उस सोर्स को हम इंसिडेंट रे कहते हैं। और इंग्लिश में जानने हैं तो ए रे ऑफ लाइट विच फॉर्म ए सोर्स दैट फॉल्स ऑन ए सरफेस इज नोन एज इंसिडेंट रे। आगे पढ़ना हम लोग को रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड माने परावर्तन। क्या होता है? परावर्तित, परावर्तित किरण। कैसा हुआ? परावर्तित किरण। ओके, रिफ्लेक्टेड रे का मतलब क्या होता है? यानी रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है? तो रिफ्लेक्टेड रे कहता है कि ए रे ऑफ लाइट विच क्या करता है? कम्स बैक फ्रॉम द सरफेस आफ्टर रिफ्लेक्शन। यानी प्रकाश की वह किरण जो कम्स बैक, यानी जो रे ऑफ लाइट आया किस पे गिरा? प्लेन सरफेस पे। प्लेन सरफेस पे जब आता है और कब? रिफ्लेक्शन के बाद वह लौट जाता है। रिफ्लेक्शन के बाद वह रिफ्लेक्ट कर जाता है, वह लौट जाता है। यानी इधर से इंसिडेंट ले आया, यहां से रिफ्लेक्ट कर गया, वही रिफ्लेक्टेड रे कहलाता है। जब नॉर्मल की बात बोलेंगे, नॉर्मल रे ए रे ऑफ लाइट विच परपेंडिकुलर इंसिडेंट एट ए 90 डिग्री टू ए सरफेस। यानी नॉर्मल किसे कहते हैं? वैसा प्रकाश की किरण जो इंसिडेंट रे एट ए 90 डिग्री, 90 डिग्री पर वह क्या हो? सरफेस पर खड़ी हो, 90 डिग्री के सरफेस पे। यानी पिक्चर हम पिछले पिक्चर में देखे, एक बार और दिखा देते हैं इससे आपका कंफ्यूजन दूर हो। देखिए पिक्चर है, देखिए इंसिडेंट रे है, आपतित किरण, ये रिफ्लेक्ट किया, रिफ्लेक्टेड रे, और बीच में जो बना ये नॉर्मल रे, इस यही नॉर्मल रे कहलाता है। यानी यह क्या होता है? 90 डिग्री का हमेशा होता है। पिछले लेक्चर में भी बताए थे कि नॉर्मल रे इज ऑलवेज 90 डिग्री, और इस लेक्चर में मैं बता रहा हूँ, इसे रट जाइए, हमेशा नॉर्मल रे 90 डिग्री बनता है। और ट्रिक यह हो गया कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो लाइन खिंचाता है, या सीधे स्ट्रेट लाइन जो खिंचाता है, वह नॉर्मल रे कहलाता है। ओके, नॉर्मल रे। और इस जो पॉइंट होता है इसे हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। एंड नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ मिरर, यानी दर्पण के प्रकार। दर्पण के प्रकार, फर्स्ट होता है प्लेन मिरर और सेकंड होता है स्पेरिकल मिरर। फर्स्ट क्या होता है? प्लेन मिरर। सेकंड होता है स्पेरिकल मिरर। प्लेन मिरर यानी समतल दर्पण, और स्पेरिकल मिरर गोलीय दर्पण। इसके बारे में जाने हम लोग कि प्लेन मिरर क्या होता है, स्पेरिकल मिरर क्या होता है। तो सबसे पहले हम प्लेन मिरर के डिफिनेशन के बात करते हैं कि प्लेन मिरर होता क्या होता है। ठीक है, चलिए। प्लेन मिरर, ए प्लेन मिरर हुज फ्लॉट रिफ्लेक्टिंग सरफेस, वैसा मिरर, वैसा समतल दर्पण जिसका
फ्लॉट रिफ्लेक्टिंग सरफेस, आगे की भाग रिफ्लेक्टेड हो, यानी एक प्लेन मिरर लेंगे उसमें आगे की भाग कैसा हो, रिफ्लेक्टेड हो। ओके, जैसे ये प्लेन मिरर है, ओके, यह प्लेन मिरर है जिसका फ्लॉट रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, यानी यह जो सरफेस होता है, यह जो सरफेस होता है यह रिफ्लेक्टेड हो, यह सरफेस आगे का है, फ्रंट सरफेस ही आगे का है सरफेस, यह क्या होता है, रिफ्लेक्टेड होता है। ओके, और देखिए ई साइड क्या है, ई साइड क्या रिफ्लेक्टेड है, ई साइड रिफ्लेक्टेड नहीं है, लेकिन यहाँ पर यह सरफेस होता है रिफ्लेक्टेड, जैसे यहाँ लाइट पड़ रहा है, यह एक रिफ्लेक्टेड सरफेस का काम करता है, यह प्लेन मिरर कहलाता है। इसके बारे में समझ गए कि प्लेन मिरर है, इसका फ्लोट रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, यानी आगे का सरफेस क्या होता है, रिफ्लेक्टेड, देखिए यहाँ रिफ्लेक्ट मार रहा है। ओके, और यह सरफेस रिफ्लेक्टेड नहीं होता है, क्योंकि देखिए रिफ्लेक्टेड करने के लिए कुछ पॉलिश किया जाता है। ओके, अब यह कैसा इमेज बनाएगा, तो यह वर्चुअल बनाता है, इरेक्ट बनाता है और सेम साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट बनाता है। यह वर्चुअल बनाता है, इरेक्ट बनाता है और सेम साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर बनाता है। ओके, एंड नेक्स्ट इज स्पेरिकल मिरर। स्पेरिकल मिरर, ए मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस विच इज फॉर्म पार्ट ऑफ हॉलो स्फीयर, यानी स्पेरिकल मिरर जो होता है उसका रिफ्लेक्टिव पार्ट्स ऑफ हॉलो स्फीयर, ऐसा पार्ट्स होता है। ओके, देखिए ऐसा पार्ट्स होता है, ये साइड जो होता है हॉलो स्फीयर जैसा होता है, यानी इसमें कॉनकेव और कॉन्वेक्स के बारे में समझेंगे, तो यानी ऐसे रहता है। ठीक है, यह जो होता है कॉनकेव होता है, कॉनकेव यानी ई साइड रिफ्लेक्टिंग है, ई साइड पॉलिश किया हुआ। कॉन्वेक्स का बात करेंगे तो यहाँ ऐसे हो गया, कॉन्वेक्स का जैसे बात करेंगे, यहाँ देखिए ऐसे हो गया, इसमें देखिए यहाँ पर क्या है, ये साइड रिफ्लेक्टिंग है, इस साइड पॉलिश है ना, ये साइड हो गया, यही होता है स्पेरिकल मिरर। ऐसे इसमें मैं दो प्रकार के पढ़ेंगे, कॉनकेव पढ़ेंगे, कॉन्वेक्स पढ़ेंगे। ठीक है, कॉनकेव पढ़ेंगे, कॉन्वेक्स पढ़ेंगे, तो स्पेरिकल मिरर का टाइप्स होगा। आज के वीडियो में इतना ही, थैंक यू।